हेलो दोस्तों, दी स्पार्क स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चौथे वीडियो जुलाई मंथ की जो करंट अफेयर 2025 की चल रही है यूपीएससी आरओ और यूपी स्पेशल एग्ज़ाम की, उसकी हम चौथे वीडियो की आज शुरुआत करते हैं। आप लोग थोड़ा सहयोग बनाइए और हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के व्यूज़ बढ़ें और हम मेहनत करते रहें अच्छे से। बिहार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में डोमिसाइल नीति। 8 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट ने महिलाओं को दिए जाने वाले 35% आरक्षण को केवल बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं तक सीमित करने वाली डोमिसाइल नीति को मंजूरी दी है। बिहार ने महिलाओं को दिए जाने वाले आरक्षण में बहुत बड़ी बढ़ोतरी करके 35% कर दिया है और ये सिर्फ बिहार में निवास करने वाली महिलाओं के लिए ही नीति ये मंजूरी की गई है इस नीति को। इसी में नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक मीट का आयोजन। 19 जुलाई 2025 को भारतीय खेल संघ और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया है। तो इंडियन ओपन एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना, बिहार राज्य के खेल प्राधिकरण के सहयोग से। कहाँ किया गया है? पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स प्राधिकरण, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया है। नेक्स्ट है प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली एक प्रसिद्ध यूट्यूबर, अभिनेता और कार्यकर्ता हैं। प्राजक्ता कोहली को टाइम पत्रिका की पहली टाइम 100 क्रिएटर सूची में शामिल किया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप एग्ज़ाम के हिसाब से। जो प्राजक्ता कोहली हैं वो एक अभिनेता और कार्यकर्ता हैं, इसी हिसाब से टाइम पत्रिका में उनको टाइम 100 क्रिएटर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अन्वेश तिवारी। टेक्नोलॉजी इनोवेटर अन्वेश तिवारी ने टेक्नोलॉजी इनोवेटर अन्वेश तिवारी के नेतृत्व में लॉरवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने भारत का पहला एंड टू एंड एआई चालित फिनटेक प्लेटफॉर्म NXT बैंकिंग लॉन्च की है। इसी क्रम में नेक्स्ट है तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह कौन है? पंजाब के रोपड़ जिले के 6 वर्ष 9 महीने 4 दिन के तेगवीर सिंह ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस 18,510 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खासकर आने वाले 2026 में यूपीएससी और यूपीपीएससी और आरओ के लिए। वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, किसके नाम के आधार पर? जैसे तेगवीर सिंह कहाँ के हैं? पंजाब के हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र, इनकी उम्र कितनी रही? 6 वर्ष 9 महीने, और चोटी का नाम माउंट एलब्रस। नेक्स्ट है आस्था पूनिया। आस्था पूनिया कौन है? आस्था पूनिया लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने भारत नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। पहली महिला फाइटर कौन बनी है भारत की? आस्था पूनिया। किसकी बनी है? नौसेना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में संदीप भारद्वाज। संदीप भारद्वाज जुलाई 2025 में पेटीएम मनी का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संदीप भारद्वाज को। किसका? पेटीएम का नया, पेटीएम मनी का नया MD और CEO। इम्पोर्टेंट पॉइंट है वनडे एग्जाम के लिए खासकर। पराग जैन, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिटिक विंग रॉ का नया चीफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पराग जैन कौन है? रॉ के नए चीफ बनाए गए हैं। रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिटिक विंग। राज्यपाल हरियाणा असीम घोष
गोवा के गजपति राजू, लद्दाख के कविंदर गुप्ता। इन 3 राज्यों में हाल फिलहाल में राज्यपालों का बदलाव हुआ है। तो हरियाणा में असीम घोष बनाए गए हैं, गोवा में गजपति बाबू। बहुत ही सरल है, गा से गोवा, गा से गजपति राजू। नेक्स्ट है आर दोराई स्वामी, LIC के CEO और प्रबंधन निदेशक MD। आर दोराई स्वामी कौन है? LIC के CEO और प्रबंधन निदेशक बनाए गए हैं हाल ही में LIC के CEO और प्रबंधन निदेशक कौन बनाया गया है? आर दोराई स्वामी। दीपक बागला कौन है? अटल इनोवेशन मिशन के तहत डायरेक्टर का पदभार ग्रहण किया गया है। किसने ग्रहण किया गया है? दीपक बागला ने। किसका पद ग्रहण किया है? अटल इनोवेशन मिशन का के डायरेक्टर का। अगला है पुलिया सेरीडेंको, यूक्रेन की प्रधानमंत्री बनी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वनडे एग्जाम में कम ही चांस है इसके आने के। पुलिया सेरीडेंको यूक्रेन की प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट देखते हैं हम VS अच्युतानंद जो हैं केरल की राजनीति में दिग्गज कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रतीक जो केरल की राजनीति में दिग्गज एक पॉलिटिशियन रहे VS अच्युतानंद। उनका 101 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। 2021 में उन्होंने प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। जो गीता गोपीनाथ हैं, इसके बारे में अभी हमने बोला है कि गीता गोपीनाथ 2019 में IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला था और 2025 में ये त्यागपत्र देंगे। आगे हैं डॉक्टर VV महाभिराम, जाने माने सम्मोहन विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, जादूगर और लेखक डॉक्टर VV महाभिराम का 75 वर्ष की आयु में 1 जुलाई 2025 को निधन हो गया है। किसका? VV महाभिराम का। फौजी सिंह, दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक के रूप में प्रसिद्ध फौजा सिंह का 114 वर्ष की आयु में 14 जुलाई 2025 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। इनका नाम ऐसे याद करने के लिए सही है क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे और अभी हाल फिलहाल में इनका एक सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है वी सरोज देवी, प्रसिद्ध अभिनेत्री और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता वी सरोजा देवी का 14 जुलाई 2025 को 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किसका? वी सरोजा देवी का निधन हो गया है। WSIS 2025 चैंपियन अवार्ड। भारत की गवर्नेंस मोबाइल ऐप मेरी पंचायत को WSIS 2025 चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? WSIS को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक वर्षा देशपांडे को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? वर्षा देशपांडे दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक है। कौन सा पुरस्कार? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। जुलाई 2025 में मोदी जी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। खासकर कुछ देशों के द्वारा जो सम्मान दिए गए हैं वो कुछ एक साथ हमने लिखे हैं। जैसे घाना की सरकार ने दिए इन्हें ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, याद करने के लिए स्टार ऑफ द घाना। ब्राज़ील की सरकार ने दिए हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। नामीबिया की सरकार ने ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वैटिक्सिया मिराविलिस। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने
द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स शहर की कुंजी है। वहाँ का जो पुरस्कार है वो है ब्यूनस आयर्स शहर की कुंजी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। हरियाणा के अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित की जाएगी। यह जंगल सफारी लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्किन बैंक। 15 जुलाई 2025 को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर केरल के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया है। स्किन बैंक का कहाँ पर किया गया है उद्घाटन? केरल के तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज में। हैदराबाद भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक बना है। टाटा ट्रस्ट की सहायता से हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक फिर से खोला गया है। फिर से खोले गए क्लिनिक का नाम सबरंग क्लिनिक है। पहले इसका नाम मित्र क्लिनिक था, यानी कि दोबारा ये खोला गया है। पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट है जामाता। जामाता क्या है? जुलाई 2025 को भारत और जापान के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता चेन्नई में आयोजित किया गया। तो जामाता संयुक्त सैन्य अभ्यास किनके बीच हुआ? भारत और जापान के बीच। कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ। नेक्स्ट है चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड एस.एन. अहमद। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड एस.एन. अहमद। कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट, इसके लेखक हैं V.S. रवि। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसके लेखक हैं शिखर धवन। नारी जीवन स्वतंत्रता, इसके लेखक हैं चोरा मकारेमी। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण जुलाई महीने के करंट अफेयर हमारी लगभग पूरी होने को है जुलाई महीने की। अब इसमें जो नेक्स्ट बचा है क्वेश्चन वो है महत्वपूर्ण दिवस। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस GST दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय चिकित्सा और GST दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, जो पीछे हम पढ़ के ही आए हैं। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 12 जुलाई मलाला दिवस। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, न्याय दिवस 17 जुलाई।